हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश पाठशाला। और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस, उसके पार्ट्स, टेंस के पार्ट और किस टेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि जब हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उन्हें पहचान पाएंगे, तभी हम उनका सही रूल अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे है टेंस। टेंस का बेसिकली मतलब होता है टाइम से। टेंस में इंडिकेट करता है कि कोई एक्शन कब परफॉर्म किया गया, किस एक्शन को कब परफॉर्म किया गया। जैसे कि वो प्रेजेंट में परफॉर्म किया गया, यानी कि उसको किया जा रहा है प्रेजेंट में। जैसे वह खाना खा रहा है, वो अभी भी खाना खा रहा है, ठीक है। तो एक होता है पास्ट, जो एक्शन हो चुका है, जो बात हो चुकी है उसके बारे में जब हमें बताना है, कहना है, तो देयर वी अप्लाई पास्ट टेंस। एंड द फ्यूचर, जो एक्शन आगे होने वाला है, ठीक है। बेसिकली पहले हम टेंस को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। वन इज़ प्रेजेंट टेंस, अनदर इज़ पास्ट एंड देन फ्यूचर। अब मेनली 3 ये टेंस हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3। और इन टेंस के सब कैटेगरी है हर टेंस में 4, ओके। जैसे कि प्रेजेंट है तो इसके अंदर पहले इंडेफिनेट, देन कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली इसी तरीके से पास्ट में पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड देन इन फ्यूचर। तो टोटल हमारे पास कितने टेंस बनते हैं? मेनली 3 into 4, 3 मेन टेंस, देन 4 उनके सब पॉइंट। तो 3 into 4 टोटल हमारे पास टेंस हो गए 12, ठीक है। नाउ अब इन्हें आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है? देखिए, किसी भी प्रेजेंट टेंस में जो कि सेंटेंस प्रेजेंट के अंदर आता है, ठीक है, वो एंड होता है, वो ख़त्म होता है पे। चाहे वो इंडेफिनिट का हो, कॉन्टिन्यूस का हो, परफेक्ट का हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। जैसे वह स्कूल जाता है, राधा नाच रही है, वह किताब पढ़ चुका है। तो जो भी प्रेजेंट के टेंस हैं वो एंड होते हैं है पे, ठीक है। तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनके एंड में एंड में है वो प्रेजेंट का टेंस है। सब कैटेगरी भी डिस्कस करेंगे डिटेल में कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसी तरीके से पास्ट का जो टेंस है वो इधर इट विल एंड एट था, वह जा रहा था, और वह खा चुका था। तो था तो एंड में आएगा। इसके अलावा अगर इंडेफिनिट का टेंस है तो उसमें और भी कुछ आ सकता है, जैसे ए, वह गए, वह आया, ठीक है। और फ्यूचर तो सबसे ही आसान आइडेंटिफाई करना, उसमें कुछ आपको देखना नहीं है, सिर्फ एंड में उसके क्या आ रहा होगा, गा। वह खाना खाएगी, वह जाएगी, वह स्कूल से आएगा। तो इट विल एंड। फ्यूचर जो टेंसेज होते हैं वो सेंटेंसेस वो एंड करता है गा, गे, गी पे, इस तरीके से, ठीक है। तो नाउ विल टॉक अबाउट द सब पार्ट्स। फर्स्ट इज इंडेफिनिट, सेकंड कॉन्टिन्यूस। अच्छा, इंडेफिनिट टेंस को समटाइम वी कॉल सिंपल टेंस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंपल टेंस, इंडेफिनिट टेंस। कॉन्टिन्यूस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव, क्योंकि उसमें एक्शन अभी परफॉर्म किया जा रहा है, प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेसिव टेंस। दिस इज परफेक्ट टेंस एंड दिस इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है इट विल एंड, हिंदी में जो एंड होता है, जाता है, खाता है, ता है, ती है, ता, मतलब मेनली उसमें ता आएगा। इंडेफिनिट एंड्स विद ता, ते, ती, ठीक है। प्रेजेंट का है ता है, ते हैं, वे किताब पढ़ते हैं, रोहन सोता है, इस तरीके से। वह अपना काम नहीं करता है, ता है, ती है। तो जिसके एंड में ता, ते आता है दैट इज इंडेफिनिट, आखिर में है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी जो भी सेंटेंसेस एंड होते हैं ना, रहा, रही, तो उसमें कॉन्टिन्यूस तो है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि वो रहा, रही की बात क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रहा है, तो मैंने कहा जो रहा जो आता है ना वो आता है कॉन्टिन्यूस में। वो किस में आता है? कॉन्टिन्यूस में। और अगर और है एंड में है तो वो किसका साइन है? प्रेजेंट का। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, रहा है। अच्छा, इसकी जगह अगर मैं था कर दूँ, अब रहा और था, वह काम कर रहा था, तो रहा किस में आता है? कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। और था किस में आता है? पास्ट में। तो ये क्या बन गया फिर इसकी जगह पे? ये बन गया पास्ट। नाउ इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस।
इसी तरीके से आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है। अगर अब मैं फ्यूचर में आऊँ तो मैंने क्या कहा था, फ्यूचर के में क्या आता है, गा गे गी, और कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, रहा रही। ठीक है, तो टोटल मिला के क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस में आया रहा रही, इस तरीके से हमने कहा था। ठीक है, और फ्यूचर में आएगा गा गे गी। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस अब बनेगा तो कैसे बनेगा, किन सेंटेंसेस के, इनके सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा होगा, रही रही होगी, रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा। तो आप इसी तरीके से इजीली फाइंड कर सकते हैं ये कौन सा टेंस है। ठीक है, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। नाउ हम आते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट जो सेंटेंसेस होते हैं वो एंड होते हैं चुका चुकी। ठीक है, नाउ अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, यानी कि अगर उसके आखिर में एंड में सेंटेंस एंड हो रहा है चुका है, तो चुका तो हो गया परफेक्ट का, और है आता है प्रेजेंट में। ठीक है, तो वो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरीके से अब चुका था, अगर कहीं सेंटेंस में है चुका था, तो चुका आता है परफेक्ट में, था आता है पास्ट में, तो ये क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट। नाउ इट इज पास्ट परफेक्ट। ठीक है, नाउ फ्यूचर में मैंने क्या कहा, परफेक्ट में चुका चुकी आएगा, फ्यूचर में गा गे गी आएगा, तो दोनों मिला के क्या बन जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी। ठीक है, तो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। नाउ द फोर्थ टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टेंस। तो इसमें क्या है कि कॉन्टिन्यूस है, तो इन सेंटेंसेस में जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के होंगे उसमें भी रहा रही आएगा एंड में। ठीक है, लेकिन अब ये परफेक्ट भी है, दैट मीन्स इसमें कुछ और भी ऐड होगा, कुछ और भी इसमें आ रहा है। तो वो क्या आ रहा है, इसमें टाइम बताया जाएगा कि किसी एक्शन को पहले से किया, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रही है, वो पहले 2 घंटे पहले भी पढ़ रही थी और वो अभी भी उस काम को कंटिन्यू कर रही है, वो अभी भी पढ़ रही है। जैसे 2 दिन से बारिश हो रही है, 2 दिन पहले भी बारिश हो रही थी, अभी फिर लगातार हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस कम्स अंडर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो अगर वो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट अब मैंने क्या कहा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो से रहा आ रहा होगा, बिल्कुल सेंटेंस में आएगा। प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस अब हमारे यहाँ पे, से रहा है, वह 3 घंटे से खेल रहा है, से रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर पास्ट का होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है रहा रही होगा, परफेक्ट अब उस पर टाइम भी इंडिकेट होगा, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और एंड में अगर वो था पे खत्म हो रहा है सेंटेंस, अगेन अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस है रहा रही होगा, परफेक्ट अगर उसमें से भी आ रहा है तो हमें परफेक्ट भी लगाना है, मतलब टाइम भी अगर इंडिकेट है सेंटेंस में तो आपको से भी उसमें होगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, किस तरीके से एंड हो रहा होगा वो सेंटेंस, वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा। उन सेंटेंसेस में आपको टाइम भी इंडिकेट होगा कि कोई काम कब से चल रहा है, वो पहले से चल रहा होगा और अभी भी कंटिन्यूअस है। इस तरीके सेंटेंसेस आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब वो फ्यूचर में आएगा, पास्ट में आएगा या परफेक्ट में आएगा, वो पता चलता है कि वो सेंटेंस एंड किस टर्म पे हो रहा है पे होगा तो प्रेजेंट का हो गया, था पे होगा तो पास्ट का हो गया, एंड में गागेगी इस तरीके से वर्ड आ रहे होंगे तो वो फ्यूचर का हो गया। ठीक है, आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आप हिंदी के जब आपको हिंदी में सेंटेंस मिलता है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करें ये कौन सा टेंस है, ताकि आप उसमें सही रूल को अप्लाई करके अपना सेंटेंस फ्रेम इजीली कर सकें। अगर आप स्पीकिंग भी करना चाहते हैं तो भी आपको बेसिक रूल ऑफ ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप छोटी मोटी गलतियाँ बोलते समय करेंगे तो दैट विल ऑल्सो नॉट लुक अप्रोप्रिएट। दिस इज जस्ट टू टेल यू दैट इसके बाद, इस वीडियो के बाद मेरी एक टेंस सीरीज आने वाली है जिसमें हर टेंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। टेंस, देन उसके फर्दर सेंटेंसेस जैसे होते हैं सिंपल सेंटेंस, ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, देन इंटरोगेटिव, WH वर्ड सेंटेंसेस हैं पर्टिकुलर टेंस के अंदर, उसको आपको कैसे फ्रेम करने हैं। तो अगर आप टेंसेस को स्टार्टिंग से 0 लेवल से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।
क्योंकि अगर आपसे वीडियो मिस हो गई तो फिर आपका नुकसान ही होगा। तो अगर आप टेंसेस को सीखना चाहते हैं डिटेल में, इजीली, आसान शब्दों में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।